न्यूयॉर्क में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो कि नए सिंड्रोम का इशारा दे रहे हैं और ये सिंड्रोम कोरोना से संबंधित भी हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चों को कोरोना वायरस से कम खतरा है, लेकिन नए लक्षण जो बच्चों में देखने को मिल रहे हैं वो आम नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस हर दिन मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इसके बदलते स्वरूप ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। वैज्ञानिक जैसे जैसे इसकी वैक्सीन बनाने के करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे ये अपने ऐसे रंग रूप दिखाना शुरू कर देता है जिससे वैज्ञानिक भी परेशान हो जाते हैं। दुनिया भर में तहलका मचा है। इस छोटे से वायरस ने अब तक बच्चों पर अपना कम कहर बरपाया है। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है कि इस वायरस ने बच्चों की मासूमियत को देखकर उन पर रहम किया हो, बल्कि ऐसा तो इसलिए है क्योंकि अब तक की रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस को शरीर में पहुंचकर एक्टिव होने के लिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी ACI2 की जरूरत होती है, लेकिन बच्चों के फेफड़ों में ये एंजाइम नाक, मुंह, गले के मुकाबले कम होता है। यही वजह है कि ये वायरस सिर्फ यहीं तक सीमित रहकर अपना असर दिखा पाता है और बच्चों को सिर्फ खांसी, नजले की मामूली शिकायत होती है। यही मुख्य कारण है कि बच्चों में कोरोना के लक्षण वयस्कों जैसे नजर नहीं आते हैं और ना ही उनमें ये वायरस मौत का कम कारण बनता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बच्चों के ऊपर से खतरा टल गया है। खतरा कम जरूर है, लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा है। ताजा मामले जो सामने आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। न्यूयॉर्क में डॉक्टर्स ऐसे करीब 102 मामलों की जांच कर रहे हैं जिनमें दुर्लभ उत्तेजक सिंड्रोम की शिकायत सामने आई है। माना जा रहा है कि वो कोविड-19 से संबंधित हो सकते हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर के मुताबिक इस सिंड्रोम ने एक 5 साल के बच्चे, वेस्टचेस्टर काउंटी के 7 साल के बच्चे और साउफोक काउंटी के एक किशोर की जान ले ली है। इस सिंड्रोम के लक्षण बुखार, पेट में तेज दर्द, आंखों का लाल होना और त्वचा पर लाल चकत्ते उभरना है। रिपोर्ट के मुताबिक जब इस तरह के लक्षण बच्चों में देखने को मिले तो इस तरह के करीब 71% मामलों में मरीज को ICU में भर्ती किया गया। 19% इंट्यूबेशन और 43% अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में हमें इस वायरस से सचेत रहना चाहिए। ये कब, कैसे और किस रूप में हमला कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। रिपोर्ट बताती है कि न्यूयॉर्क में 102 मामलों में से 82 अकेले न्यूयॉर्क सिटी के हैं, जिनमें से ज्यादातर पॉजिटिव पाए गए हैं। वहां के मेयर ब्ली डी ब्लाउसियो का कहना है कि सिंड्रोम के बारे में जल्द से जल्द जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब खोजना बेहद जरूरी है। जैसे ऐसा क्या है जो बच्चों को विशेष रूप से अति संवेदनशील बनाता है और कुछ बच्चों को ही क्यों, अन्य बच्चों को क्यों नहीं? ऐसा क्यों है कि कुछ बच्चों के शरीर में ये अपना घर बना रहा है और कुछ बच्चों को महज छूकर निकल जाता है? सिर्फ कोरोना ही नहीं, और भी कई तरह के वायरस हैं जो बच्चों को कम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वयस्कों में बच्चों से आसानी से पहुंचे जाते हैं। जैसे स्वाइन फ्लू का वायरस बच्चों के लिए उतना घातक नहीं था जितना कि गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए था, लेकिन ये कोरोना वायरस बहुत ही चालाकी से म्यूटेट हो रहा है। अपना हमला करने का तरीका भी तेजी से बदल रहा है। ऐसे में बच्चों को इस संभावित खतरे में सतर्क करना जरूरी है। अपने बच्चों को बार बार हाथ धोने की आदत सिखाएं, बच्चों को मास्क पहनने की अहमियत बताएं। कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी आप उन्हें खेल खेल में समझा सकते हैं। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।